ग्राम धुल्ला ब्यावरा में नवकुंडात्मक सप्तदिवसीय विष्णु महायज्ञ 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक किया जा रहा है आयोजित। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। ग्राम धुल्ला तहसील ब्यावरा में नवकुंडात्मक सप्तदिवसीय विष्णु महायज्ञ प्रवचन और भगवान श्री देवनारायण जी की कथा का आयोजन 30 नवंबर 2024 से किया जा रहा है। 30 नवंबर को गांव में विशाल कलश यात्रा ध्वज यात्रा निकाली गई। इसके पश्चात श्री विष्णु महायज्ञ प्रारंभ किया गया, जिसमें ग्रामवासी यजमानों ने मंत्र उच्चारण के साथ आहुतियां दी। यज्ञ के बाद श्री दही स्वामी श्री महेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज महेश्वर मठ नीलांबा पीठ लोतन त्रिपुरा निकट प्राचीन पर्णकुटी चित्रकूट धाम सतना मध्य प्रदेश के द्वारा भगवान श्री राम जीवन और उनके चरित्र के संबंध में प्रवचन दिए गए। प्रवचन कार्यक्रम के बाद शाम को फिर यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें यजमानों ने मंत्रों के साथ आहुतियां दी। रात 8 बजे से 12 बजे तक भगवान श्री देवनारायण जी की कथा का शुभारंभ किया गया। देवनारायण जी की कथा कथावाचक श्री गोपाल खींचीबना साहब ठिकाना काला पीपर जिला राजगढ़ के द्वारा गीत संगीत के साथ सुनाई जा रही है। 7 दिनों तक यज्ञ आचार्य पंडित चंद्र प्रकाश त्रिवेदी श्री महावीर आश्रम भैसाना के मार्गदर्शन में यज्ञ का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दिनांक 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक ग्राम धुल्ला में हिंदू सनातन धर्म को लेकर हजारों भक्तजनों के साथ भक्ति का रस बरसेगा और 6 दिसंबर को विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें 25,000 से अधिक भक्तों के लिए भोजन प्रसादी बनाई जाएगी। 7 दिनों का यह समस्त कार्यक्रम आसपास के समस्त 7 ग्राम वासियों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। भगवान श्री देवनारायण जी का धुल्ला में अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी भगवान देवनारायण परिसर में समस्त धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इस समस्त कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार प्रेम नारायण दांगी, सरपंच ग्राम बाईहेड़ा और उनकी पूरी टीम है। इस धार्मिक कार्यक्रम के मुख्य यजमान मानसिक दांगी है, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए 6,51,000 का दान दिया है। बाकी की रकम समिति के द्वारा भक्तजनों से एकत्रित की जाएगी। इस धार्मिक कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल करने के लिए ग्राम धुल्ला और आसपास के 7 ग्रामीण क्षेत्र से युवा, बुजुर्ग, महिलाएं आदि दिन रात प्रयास कर रहे हैं। चंदन गिरी गोस्वामी ने बताया कि इस क्षेत्र में इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त प्रवचनों का यज्ञ का लाभ ले रहे हैं, पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। सहयोगियों के अलावा भी जो बाहर के भी सहयोगी हैं, जिनका आदर्श स्वभाव है, उनका भले धन सेवा नहीं लगी है, लेकिन उनकी मानसिक, उनकी विचारधाराएं, उनके अंदर जो ज्ञान और बुद्धि है, उन लोगों ने इसमें सहयोग देकर के इस मार्ग को आगे बढ़ाया। हमारे सरपंच साहब ने इसमें बहुत ताकत लगाई है, मन वचन कर्म लगा करके घर घर अलग जगाया और उनकी तपस्या, उनकी सेवा और उनका जो कर्मनिष्ठ भाव था कि इस बल्ली पर यज्ञ हो, आज उनका जब जिसका आगाज अच्छा होता है उसका अंजाम भी अच्छा होता है। ये सामूहिक यज्ञशाला निर्माणाधीन थी, लेकिन इसको पक्की बनवा दी गई है। अब हमारा लक्ष्य है कि 5 वर्ष तक हम इसमें यज्ञ करेंगे। अब जैसी भगवान की कृपा, जनता का जनार्दन का जैसा भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। ये मुख्य जजमान हैं और ये अब हमारे जो विधायक साहब हैं रामचंद्र जी दांगी साहब, उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और सभी ग्राम, विशेष करके हम ग्राम धुल्ला के भाई बहनों से निवेदन करते हैं फूल माला के साथ में, और आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इस प्रकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। रामेश्वर जी को तालियों से स्वागत कर रहे हैं, सभी तालियों से स्वागत करें उनका, हमारे पूर्व विधायक श्री रामचंद्र जी दांगी साहब। और क्षेत्र से सभी ने सहयोग तो किया ही है, बाकी विशेष करके हम 7 सहयोगियों के अलावा भी
जो बाहर के भी सहयोगी हैं, जिनका आदर्श स्वभाव है, उनका भले धन सेवा नहीं लगी है, लेकिन उनकी मानसिक, उनकी विचारधाराएं, उनके अंदर जो ज्ञान और बुद्धि है, उन लोगों ने इसमें सहयोग देकर के इस मार्ग को आगे बढ़ाया। हमारे सरपंच साहब ने इसमें बहुत ताकत लगाई है, मन वचन कर्म लगा करके घर घर अलग जगाया, और उनकी तपस्या, उनकी सेवा और उनका जो कर्मनिष्ठ भाव था कि इस बल्टी पर यज्ञ हो, आज उनका जब जिसका आगाज अच्छा होता है उसका अंजाम भी अच्छा होता है। ये सामूहिक यज्ञशाला निर्माणाधीन थी, लेकिन इसको पक्की बनवा दी गई है। अब हमारा लक्ष्य है कि 5 वर्ष तक हम इसमें यज्ञ करेंगे। अब जैसी भगवान की कृपा, जनता का जनार्दन का जैसा भगवान की जय, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जैसे अगर ब्राह्मण जिनको एक समाज का विश्वास है, अगर हम लोग अपने उस विश्वास को अगर कायम रखेंगे, अगर उस विश्वास को कायम रखेंगे तो सफलता मिलेगी। पर हम लोग क्या करते हैं कि अपना विश्वास खो बैठते हैं। यजमान कहता है गुरु जी मैं 1 घंटे के लिए ब्यावरा जाके आ जाता हूँ, आप क्यों समझौता करते हैं? आप कहो कि 7 दिन के लिए आप एकजुट होकर के आप काम करो, सफलता मिलेगी। हम समझौता क्यों करें? खाना पीना व्यसन करना ये सब बंद करो। आप मादक वस्तुओं का सेवन बंद होना चाहिए, सात्विक भोजन मिलना चाहिए, तमोगुणी भोजन नहीं होना चाहिए। जब सात्विक भोजन करोगे तो सात्विक भाव प्रकट होंगे, जमीन पर सोओगे तो उसके विचार अलग बनेंगे। हम घर जाने नहीं देते हैं, 1 घंटा सुबह नहाने के लिए जाते हैं, केवल 7 से 8 के बीच में। बाकी 8 बजे से सुबह से लेकर सुबह 6 बजे तक सारे यजमान मेरे कस्टडी मेरे पास रहते हैं। ना तो मैं जाता हूँ, ना जाने देता हूँ, ना खाता हूँ, ना खाने देता हूँ। मेरा संबंध और लक्ष्य बस अभी यहाँ से आती। भैया से श्रीमान एमएलए साहब, भूतपूर्व एमएलए साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे कलालों की जो धर्मशाला है और वो क्या कि वो मंदिर बना हमारा, भैया ने 5 लाख रुपया दिया, 5 लाख रुपया इसमें आना चाहिए। भैया साहब मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों को सबको चरण छूना पहुँचे। भैया ने 5 लाख रुपया दिया, 5 लाख 5 लाख रुपया दिया। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, अपने माता पिता की, पृथ्वी माता की, गंगा माता की, सनातन धर्म की, आसपास के क्षेत्र की, भक्त और भगवान की, आज के आनंद की, बोल यज्ञ भगवान की, बोल देव नारायण की जय। ऐसे गांव में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, कल विशाल भंडारा है और 3 संत यहाँ पर पधारे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे ऐसा वाले गुरुजी पंडित चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी के द्वारा यहाँ यज्ञ हो रहा है दुर्ला गांव में, और दुर्ला गांव में करीब 7 गांव के लोग मिलकर के कर रहे हैं। सभी समाज के लोग इसमें शामिल हैं, और ये दुर्ला बल्टी बहुत पवित्र स्थल है, पहले से ही माना जाता है। सब लोग बहुत मान्यता है यहाँ के लोगों की, यहाँ के लोग यहाँ आते हैं, और हमारे पंडित जी बड़ा वेदांत से पवित्रता के साथ यज्ञ कर रहे हैं। और पंडित जी का नाम यज्ञ में के मामले में हम मानते हैं, हम धन्य कि ऐसे पंडित जी, ऐसे गुरु हम लोगों को मिले हैं कि जो एक जहाँ भी यज्ञ करते हैं वहाँ शांति, सद्भावना, एक अच्छा एक आनंद का अनुभव हम लोगों को होता है। तो ऐसे उनके सानिध्य में, गुरु जी के सानिध्य में हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा। यज्ञ का कल समापन है। हमारे प्रेमराज जी सरपंच साहब और दुर्ला तालोड़ी के हेड साहब और पंडित जी शर्मा जी, कई 7 गांव के लोग और भी अन्य लोग भी, 12वां के सभी लोग यहाँ मन से, तन मन धन से सहयोग करके बड़ा अच्छा यज्ञ कर रहे हैं। और 6-7 दिन से कथा भागवत, सुबह भी भागवत, शाम को कथा का लोग आनंद ले रहे हैं। और साथ कल 30-40 हज़ार लोगों का सामूहिक भंडारा भी होगा, और कल यज्ञ का समापन भी है। हम परमपिता परमात्मा से, हमारे गुरुदेव से ये प्रार्थना करते हैं कि इन गाँव के ऊपर आपकी कृपा रहे, भगवान इन सबको खुशहाली पैदा करे, सबको सद्भावना दे, सबका जीवन सफल हो। इसी बात के लिए हम और अच्छे से किसान भाई सब लोग खुशहाल रहें, सबके मन में प्रेम सद्भाव का वातावरण बने। इस बात के लिए हम यहाँ विशाल यज्ञ करने जा रहे हैं। सभी भक्तों को, हमारे गुरु जी को सबको प्रणाम। और महायज्ञ हो रहा है, और यहाँ के लोगों की इच्छा है कि इस स्थान को और अच्छे से डेवलप किया जाए। काफ़ी पवित्र ये बल्डी के नाम से दुर्ला बल्डी फेमस है। यहाँ कुछ सामुदायिक बने हैं, बहुत प्राचीन मंदिर भी है, और यहाँ अभी साफ़ सफाई भी की है। तो यहाँ सब लोगों की इच्छा है, मेरे प्रेमराज जी के सभी आसपास के सभी लोगों की, कि एक गौशाला का निर्माण। और निश्चित रूप से मैं भी मानता हूँ
कि गायों में, गौ माता में सारे भगवान का वास है और जीवित भगवान मानता हूँ मैं तो। गायों में प्राण है, जीवित भगवान उनमें है। तो हम लोगों को आज गौ माता की जो दुर्दशा है उसको देखते हुए यहाँ एक गौशाला निर्माण करने की बात अभी सब कर रहे हैं। सब लोग मिल करके हम प्रयास करेंगे कि गौशाला अच्छी स्थापित हो, और जब धर्म के से गौ माता जुड़ जाएगी, धर्म से लोग जुड़ जाएंगे, तो निश्चित रूप से गौशाला बहुत सफल गौशाला यहाँ होगी। और सब मिलकर के प्रयास करेंगे गौशाला भी बने, यहाँ इस स्थान का विकास भी हो। गुरुकुल का भी प्रस्ताव गुरुकुल का भी गुरुकुल भी हो, बात धीरे धीरे सब लोग जैसे चाहें वैसे करेंगे। लोग जब चाहते हैं और धर्म के नाम पे जुड़ जाते हैं तो सब बड़े से बड़े काम परमात्मा सब इनसे कराता है। यही हमारी प्रार्थना है कि ये क्षेत्र यहाँ की खुशहाली के एक माध्यम बने और क्षेत्र से लोगों का यहाँ जीवन खुशहाल हो। निश्चित रूप से समय आया है कि कलयुग केवल नाम उधरा पारा, तो कलयुग में भी लोग थोड़ा सा जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से भला तो होना ही है। और ये अवसर आया है सबके दिमाग में आई तो अच्छा होगा। ओम वास्तु पुरुषाय स्वाहा। ओम अनंताय स्वाहा। ओम उत्तर कुबेराय स्वाहा। ओम ईशान। ओम दक्षिण यमाय स्वाहा। ओम नैऋत्य स्वाहा स्वाहा। ओम दक्षिण आर्यमणे स्वाहा। ओम पश्चिमे जम्बकाय स्वाहा। ओम उत्तरे पिलिपिच्छाय स्वाहा स्वाहा। ओम विदाये स्वाहा। ओम पूतनाय स्वाहा स्वाहा। ओम पृथ्वीधराय स्वाहा स्वाहा। ओम सावित्र्ये स्वाहा। ओम भीमस्वते स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम अदभ्याये स्वाहा। ओम सावित्राय स्वाहा। ओम जयाये स्वाहा। ओम मुख्याये स्वाहा। ओम भल्लाटाये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम असुराय स्वाहा। ओम शोभाय स्वाहा। ओम पापाय स्वाहा। की जय हो। दुर्ला वाले मेरे दाता की त्रिलोकी के नाम जय हो। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। अभी जगह है तो चाहे तो अपने क्षेत्र से भी कथा का वहाँ आयोजन कर सकते हैं खूब आनंद के साथ में। और आमंत्रण तो हम सबको करते हैं कि आकर के कथा श्रवण करें। पूरी व्यवस्था वहाँ कुंभ में की जाएगी नारायण। और संकोच छोड़ करके आइएगा, साथियों को साथ में लेकर के आइएगा और खूब आनंद से प्रयाग कुंभ में लाभ लीजिएगा। शिव शिव नारायण। तो
नारायण। ओम नारायण। बोल देव नारायण की जय। धोली ध्वजा वाले की कृपा है। डोंगरे जी सुनाया करते थे कि वहीं पर जो है एक दूसरे वृंदावन के बड़े अच्छे कथावाचक थे, बड़े ही सरल नारायण, और उनकी कथाओं को बहुत प्रेम से लोग सुना करते थे। बड़ी भीड़ होती थी उनकी कथाओं में, और गरीब अमीर सबको वो बड़े प्रेम से कथा सुनाते थे। और उनका जब अंतिम समय आया, सबके सुख दुख में बिना बुलाए शामिल हो जाते थे। कोई आमंत्रण कार्ड दे तो न दे तो भी शामिल हो जाते थे। नारायण, उनका जब अंतिम समय आ गया, जो भी सुनता था वही रो। जब अंतिम समय आया तो उनके यहाँ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। सब यही चर्चा कर रहे थे। पंडित जी का बड़ा अच्छा स्वभाव था, सबके दुख सुख में जो है बड़े प्रेम से आ जाते थे, शामिल होते थे। कोई बुलाए चाहे ना बुलाए पर शामिल हो जाते थे, बड़े अच्छे थे। अब ये चले जाएंगे और प्रेम से बोलो राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, मस्त होकर के कीर्तन करो। और लोग कीर्तन करने लगे, पर जैसे ही अंतिम समय आया तो बड़ी तेज हिचकी आई। और जैसे ही हिचकी आई, सबने सोचा अब पंडित जी चले गए, अब इनके प्राण निकल गए। तो जैसे ही तेज हिचकी आई, सब बड़ी जोर जोर से रोना शुरू कर दिए। और रोना शुरू कर दिए तो वो तुरंत रुके और रुक के बोले, अरे भैया सब लोग रोते क्यों हैं? अगर कोई रोता है, आत्मा वही आसपास 24 घंटे तक भटका करती है। शरीर छोड़ने के बाद 24 घंटे तक आत्मा वहीं भटकती रहती है आसपास शरीर के। तो अगर कोई मरने वाले के आसपास जोर जोर से रोने लगता है तो उसकी आत्मा बहुत दुखी होती है देख करके, फिर वो शांति से जा नहीं पाती, दुखी होके जाती है। तुम लोग क्या चाहते हो कि मेरी आत्मा जो है शांति से शरीर न छोड़े, मेरी आत्मा दुखी होकर के मरे? तुम लोग क्या ये चाहते हो क्या? सब एकदम चुप हो गए और कहा, सब लोग कीर्तन करो भैया, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। और स्वयं कीर्तन करने लगे। बंद कर दिए कि पंडित जी को दुख हो जाएगा अगर हम रोएंगे पीटेंगे। और सबके सब राधे कृष्ण 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 राधे 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 डाल दिया ऊपर। और जब कपड़ा डाल दिया तो कपड़ा भी थोड़ी देर तक और वो हिलता रहा, कपड़ा भी ऊपर हिलता रहा जैसे कीर्तन कर रहे हैं। और बड़ी शांति के साथ उनका शरीर। तो जीवन भर जो जिसका स्मरण कीर्तन करता है, अंतिम समय में ही उसी का स्मरण कीर्तन होता है, उसी का कीर्तन होता है। नारायण, वो 5 दिन तक आपके यहाँ खूब सत्संग चला है और कल यहाँ पर भंडारा होने वाला है। थोड़ी सी चर्चा हम आपसे करते हैं और फिर अपने विषय पर फिर से आ जाएंगे। नारायण, यज्ञ में जो भंडारा होता है उसका प्रसाद हृदय को पवित्र करने वाला होता है। उससे प्रसाद पाने से नहीं सोचना जैसे आप लोग कहीं रिश्तेदारी में जाते हो, कहीं किसी के तो वहां पर भोज में जाते हो, ऐसा नहीं है। यज्ञ का प्रसाद जो होता है भंडारे का, वो हृदय को निर्मल करने वाला होता है। इसलिए इसका प्रसाद सबको बड़े भाव से ग्रहण करना चाहिए। और कोई अगर नहीं आ पाया है तो भले एक टुकड़ा पूरी का लेकर के जाओ, उसके लिए भी, उसको भी ये यज्ञ का प्रसाद है, ऐसा करके देना चाहिए नारायण। और ये हृदय को निर्मल करने वाला है। और दूसरी बात, कल बहुत बड़ा भोज होने वाला है आपके क्षेत्र में, इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि हम आए और खा करके चले जाएं। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के यहाँ जूठी पत्तल तक उठाई थी, आने वालों के पैर धोए थे, उनको बैठने के लिए, भोजन के लिए पहले उनका स्वागत किया था, पैर धोए थे। एक ये शिक्षा दी थी कि जहाँ पर भोज भंडारा होता है वहाँ भगवान का स्वरूप सबको समझना चाहिए। इसलिए केवल भोजन प्रसाद पा करके
यज्ञ का प्रसाद पा करके केवल जाना ही नहीं है। जो नौजवान हैं या जो हमारी बहनें स्वस्थ दुरुस्त हैं, वो भोजन प्रसाद पाने के बाद फिर वो दूसरों को भी पवाएं बिठा के व्यवस्थित ढंग से। ये भी ध्यान रखना। और दोनों पत्तल भी अव्यवस्थित अगर हैं तो उनको भी व्यवस्थित जगह में, डस्टबिन है या कोई गड्ढा है या उस जगह। शरीर से सेवा करने पर तन के किए हुए पाप खत्म हो जाते हैं। मन से भगवान का चिंतन करने पर मन के किए हुए पाप खत्म हो जाते हैं। ध्यान उपासना करने पर तन मन के पाप खत्म होते हैं, हृदय निर्मल बनता है। नारायण इसलिए सबका हृदय निर्मल बन जाए और निर्मल हृदय वाले को नारायण थोड़े थोड़े भी कर्म जो है जीवन में अच्छे होते जाते हैं। तो नीचा नाम जाति हीना नाम या भी देवी संशय। भगवान कहते हैं देवी, कोई छोटी जाति का भी हो फिर भी मुझे उसके यहाँ जाने में संकोच नहीं होता। महाभारत में एक अजीब कथा आपको सुना दो, फिर सदर कसाई का नाम लिया तो उसकी भी कथा सुना देंगे। एक ही समय में हस्तिनापुर में दो बड़े उच्च कोटि के भक्त थे भगवान। द्रोणाचार्य जी को तो सभी जानते हैं, बड़े उच्च कोटि के भगवान। और दूसरे भक्त को लोग नहीं। अरे भगवान को भोग लगाने के लिए तो जल ही नहीं है हमारे घर। द्रोणाचार्य जी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी भगवान, और दोनों एक ही समय कुएं में। तो राजगुरु थे, तो राजगुरु होने के कारण सबने द्रोणाचार्य और वो घर करके ले गए। अब वो चमार को तो कोई विधि विधान से मतलब ही नहीं था, उसको तो भाव प्रधान पूजा करता था। और द्रोणाचार्य जी विधि विधान से करते थे कि जब तक जल नहीं आ जाएगा तो भोग कैसे लगाएंगे। और उसे यहाँ से भगवान से प्रार्थना की चिंता चमार में, जय 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 यदुनंदन हमरे कड़ी भात मनोरंजन। हमारे यहाँ बढ़िया कड़ी भात बना है, पधारो महाराज आओ। और बढ़िया खाटी कड़ी, खूब बढ़िया मेथी पत्ता डाल के, कड़ी पत्ता डाल के बढ़िया बनाई है, पधारो आप पाओ। और जैसे ही आह्वान किया ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए, थाली परोस के दे दी और बढ़िया आनंद से कड़ी भात खाना शुरू कर दिया। और कड़ी भात खाने लगे तब तक वो जल लेकर पहुंच गई द्रोणाचार्य जी की बेटी। और जैसे ही पहुंची तो द्रोणाचार्य जी ने आह्वान कर दिया, ओम नाभ्याशीदंतरिक्षकम शीष्णो देवो समोर्धम पद्भ्याम होम दिशा श्रोत्रा तथा लोकान कल्पम। प्रभु पधारो सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविदिशावहै। ओम शांति शांति शांति। और जैसे ही वैदिक मंत्रों से भोग लगाने के लिए द्रोणाचार्य जी ने आवाहन किया, तुरंत भगवान आ गए। और जैसे ही देखा उनके मुंह में हाथ में कड़ी भात सना हुआ है, द्रोणाचार्य जी देख के एकदम चौंक पड़े। अरे जूठे काटे कहाँ से आ गए, पूरा मुंह में कड़ी भात हाथ में सना हुआ है। कहा महाराज, चिंता चमार ने कड़ी भात का भोग लगाया था, मैं कड़ी भात खा रहा था और आपने आवाहन कर दिया, उसके घर में पीने के लिए पानी नहीं था, तो मैं हाथ मुंह कैसे धोता, आपने बुलाया तो मैं तुरंत आ गया। और जहाँ से ऐसा कहा द्रोणाचार्य जी ने बड़े गुस्से हो गए। अरे जूठे काठे आकर के चमार के घर से आकर के मेरा सारा रसोड़ा खराब कर दिया, सब अशुद्ध कर दिया, और अब तो ये भोग लगाने लायक भी नहीं रहा। जूठे दही भात के और कड़ी भात के ये सने हुए ये झूठा मुंह, मेरा तो रसोई बेकार कर दिया। और जहाँ से ऐसा कहा भगवान अंतर ध्यान हो गए। और उसके बाद द्रोणाचार्य जी ने सारा भोजन गैयों को डलवा दिया और फिर पूरा रसोई साफ किया, लिखवाया, बढ़िया तैयार किया। और फिर खूब प्रार्थना करते रहे पर भगवान का नहीं। तब द्रोणाचार्य जी को बड़ा पश्चाताप हुआ और द्रोणाचार्य जी सोचने लगे हमसे बड़ी अपराध हो गई, गलती हो गई। हम जाति अभिमान के कारण आए हुए भगवान को अपमानित कर दिया हमने, और ये हमने ठीक नहीं किया। और फिर द्रोणाचार्य जी बहुत पछताते रहे, भगवान को आमंत्रित किया, फिर भगवान उनके आए नहीं और कहा हमने तो भगवान को भगा ही दिया, आए हुए भगवान को हमने
अपमानित करके भगा दिया। तो नारायण ये स्थिति होती है। भगवान, दुनिया के लोग ये देखते हैं कि देने वाला क्या दे रहा है, पर भगवान का स्वभाव दूसरा है। भगवान तो केवल ये देखते हैं कि देने वाला किस भाव से दे रहा है। वो ये नहीं देखते कि चारों वेदों का विद्वान है, कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, कौन है, कैसा है, ये नहीं देखते, बल्कि वो देखते हैं भाव हृदय का कि कैसा भाव है। नारायण तो भगवान भाव प्रेमी है, जैसा जिसका भाव होता है उस पर प्रसन्न होते हैं। आइए, अभी हमने सदन कसाई का नाम लिया था ना, भक्तमाल में इसकी बड़ी अच्छी कथा आई है। सदन कसाई कसाई जाति में पैदा हुआ था, पर भगवान का बड़ा भक्त था। और जो भगवान का भक्त हो वो कभी किसी प्राणी को कष्ट तो दे नहीं सकता, जीव हिंसा तो कर नहीं सकता। तो सदन कसाई का एक नियम था, वो जब भी भगवान के सामने जाता था तो भगवान को गिड़गिड़ा कर रो कर प्रार्थना करता था। तो कहता था, प्रभु आपने मुझे कसाई के घर में पैदा कर दिया है, अब मैं करूं तो क्या करूं? जीव हिंसा कर नहीं सकता, और ठाकुर जी की प्रेरणा हुई जीव हिंसा नहीं कर सकता तो पेट कैसे पालेगा? उसने क्या किया कि कसाईयों के यहाँ से मांस ले आता था खरीद के, जो दूसरे कसाई थे, और थोड़ा सा नफा लेकर, जितने में अपना घर परिवार चले उतना नफा लेकर दूसरों को घर घर बेच आया करता था, जो मांसाहारी लोग थे। ऐसे ढंग से जो है कभी किसी भी प्राणी का वध नहीं किया सदन कसाई ने, कसाई जाति में पैदा होकर के भी। और दूसरे कसाईयों के यहाँ से खरीद करके मांस लाता था और थोड़े से नफे में जाकर घूम घूम करके बेच आया करता था। ऐसे ढंग से रहता था। एक बार उसके मन में आया, जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने पुरी जाना है, जगन्नाथपुरी, और उसने जो है जो थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे, इकट्ठे किए थे, वो पैसे लेकर के, पहले कोई वाहन तो थे नहीं, सब यात्राएं पैदल यात्रा होती थी। हमारे बचपन में भी बहुत कम वाहन थे जी, अब तो रोडों में वाहन का बुरा हाल होता है, निकलना मुश्किल। और हम अपने बचपन में 9 किलोमीटर दूर विद्यालय था, और कोई बस, कोई ट्रक कभी घंटा 8 घंटा में आता दिखाई पड़ता था, वो भी कहो बिठाए ना बिठाए, भीड़ हो तो निकल जाए, ऐसा। अब तो वहाँ जगह जगह टेम्पू, जगह जगह, रोड पार करना मुश्किल हो गया, इतने वाहन हो गए। और पहले सिंगल रोड था, अब वो 4 लाइन रोड, जगह जगह ऐसा। नारायण पहले किसी को दहेज में साइकिल मिल जाया करती थी ना, बड़े साल से गांव में साइकिल में बैठ के घूमता था। लोग पूछते थे, तेरे को दहेज में मिली? हाँ। एक तो रेडियो मिल जाता था ना, तो रेडियो को गले में और टांग लेता था। फिर लोग उसको रोक के पूछते थे, अरे वो फलाने स्टेशन से एक कार्यक्रम आ रहा होगा, देख अभी ये समय हुआ है, चल चालू कर। और बड़े शान से रेडियो खोल के कहीं भी बिठा लो, बैठ जाता था, और सारे लोग इकट्ठे होकर के सुनते थे, और साइकिल में बैठ के निकलता था बड़े शान से, और सब लोग कहते थे, देखो इसको साइकिल दहेज में मिली है। नारायण, ऐसे हमने बचपन में देखा है हाल लोगों का, ये रेडियो के चारों तरफ घेर के बैठ जाते थे रेडियो। और आज देखो, 4 पहिया गाड़ी में पेट्रोल डलाने की ताकत हो चाहे न हो, पर अगर ससुराल में मिल सकती है तो 4 पहिया गाड़ी लेने की कोशिश करते हैं। भले मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाने के लिए पैसे ना हो, खड़ी खड़ी बिक जाए, फिर भी कोशिश करते हैं कि मोटरसाइकिल अगर मिल जाए तो मोटरसाइकिल ले लें, है ना। पर पहले कितने आनंद में रहते थे, आजकल सारी सुविधाओं की चीजें भी मिल जाए तो भी उतने खुश नहीं होते जितने पहले एक साइकिल और एक रेडियो में खुश हो जाया करते थे। तो क्या वो पैसे इकट्ठे करके जगन्नाथपुरी जाने लगा। पहले पैदल यात्राएं होती थी सब। एक जगह रात्रि हो गई और एक चबूतरे में एक मकान के वो लेट गया नारायण, और आधी रात को उस मकान में एक महिला रहती थी, उसने लगा कि कोई हमारे बाहर लेटा है, तो उसने दरवाजा खोला आधी रात के समय, और सदन कसाई का बड़ा सुगठित, बढ़िया अच्छा डील डॉल शरीर देखा, बुद्धि बिगड़ गई। उसने आकर के अपनी भावना प्रकट की, आपके प्रति मेरा पति भाव हो गया है
और मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करके आनंद से यहाँ रहो मेरे यहाँ। सदन कसाई ने कहा तुम्हें क्या हो गया, कैसी बुद्धि हो गई तुम्हारी? अरे तुम तो अपने को भाग्यशाली समझो, इतना बढ़िया तुम्हारा मकान भी है और तुम्हारे पति भी, दरवाजा खुला था तो सामने पति भी चारपाई में लेटे सोते हुए दिखाई पड़े। तुम्हारे पति हैं, तुम्हें संयम सदाचार से रहना चाहिए, जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। और उसने कहा देखो जी, आप मुझे पसंद आ गए हो, आप यदि कहो तो मैं इस पति को अभी खत्म कर दूं। अरे ऐसा तो सोचना भी बड़ा महापाप है, ऐसा नहीं। और उसकी ऐसी बुद्धि बिगड़ी, उसने कहा मैं पति को खत्म कर दूंगी तब तो तुम मेरे साथ रहोगे आनंद से, मेरे पास खूब धन संपत्ति है, जमीन जायदाद है, कमी नहीं है। पर सदन ने उसको बहुत समझाया, पर उसे लगा कि मेरे पति के डर के कारण जो है मुझे स्वीकार नहीं करना, और गई जाकर के पति का सिर काट दिया और कहा अब तो तुम मुझे स्वीकार कर सकते हो, अब कोई डर की बात नहीं है। वो घबरा गया। उसने कहा कि कैसी बात करती हो, मैं कभी भी अधर्म अन्याय नहीं करता, मैं कभी गलत रास्ते में नहीं चलता, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, आप भी भगवान की भक्ति करो, उपासना करो, ये महापाप कैसे कर दिया? उसने कहा अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो अभी हम हल्ला मचा के सबको इकट्ठा कर देंगे और कहेंगे मेरे पति को मार डाला, इसकी नीयत हमारे प्रति ठीक नहीं है। सदन कसाई ने कहा कि चाहे मुझे मृत्यु दंड भी हो जाए परंतु मैं भगवान का भक्त हूँ, अधर्म कभी नहीं करता। धर्म पर कल हमने 10 प्रकार के पाप कर्म बताए थे। जो धार्मिक लोग होते हैं वो उन पाप कर्मों से बच करके धर्म के रास्ते पर चलते हैं। सदन ने मना कर दिया तो उसने हल्ला मचा करके लोगों को इकट्ठा कर लिया, सदन को पकड़ करके लाए राजा के पास। पहले हमारे यहाँ कानून बड़ा कड़ा था, आज तो नारायण कहने में बड़ा शर्म आती है। सैकड़ों हजारों कत्ल किए हुए लोग जेल खाने से ही चुनाव लड़के एमएलए एमपी बन जाते हैं, मंत्री तक बन जाते हैं। नारायण, ये हाल कितना स्थिति गिर गई, कानून का डर लोगों के अंदर से खत्म हो गया। पहले मृत्यु दंड हो जाता था सीधे अगर किसी की हत्या सिद्ध हो जाए। राजा ने पूछा हमारे यहाँ नियम है कि मृत्यु के बदले में मृत्यु, तुमने क्या इसके पति को मारा है? सदन ने कहा महाराज उसकी पत्नी ये कह रही है कि मेरे पति को मार डाला, मोहाल के लोग, गांव के लोग सब कह रहे हैं कि इसने मार डाला। अब यदि मैं कहूं भी कि महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, ये मुझसे विवाह करके रहना चाहती थी, मैंने मना किया, तो ये अपने पति को स्वयं मार करके आ गई है, पर मेरी इस बात को तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा महाराज, इसलिए आपको जो निर्णय देना हो दीजिए, क्योंकि मेरी सही कही बात को भी यहाँ कोई मानने वाला नहीं है। जो कुछ कह रहा है महाराज, आपको जो सजा देनी हो दे दीजिए। मैं तो जगन्नाथपुरी दर्शन करने जा रहा था जगन्नाथ स्वामी के, और बीच में अचानक घटना हो गई है। राजा ने मन में विचार किया कि अगर ये इसकी बात सच हुई और मैंने इसको मृत्यु दंड दे दिया तो एक तीर्थ यात्रा करने वाला तीर्थयात्री जो जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा था, निरपराध, उसको मृत्यु दंड का भी दोष लगेगा, उसकी तीर्थ यात्रा को भी खंडित करने का दोष लग जाएगा। इसलिए अगर इसने अपराध न किया हो और दंड हो जाए तो मुझे घोर नरक मिलेगा। तो ये विचार करके राजा ने कहा कि तुम जो भी कहते हो उस बात पर भी हम विचार कर रहे हैं, और जो ये कह रही हैं, लोग कह रहे हैं, उस पर विचार करते हैं। इसलिए हम तुम्हें मृत्यु दंड तो नहीं देते, परंतु जिन हाथों से तुमने इसके पति को मारा है वो दोनों हाथ तुम्हारे हम कटवा लेंगे। इसके दोनों हाथ काटे, और जब दोनों हाथ काटे गए वो सदन कसाई नाचने लगा, और नाचते हुए कहने लगे हे प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की, आज अगर मेरा सिर कटवा लेते तो मैं आपके दर्शन करने कैसे जा पाता, पर इन हाथों से मैंने मांस बेचा है, इन हाथों से मैंने पाप किया है, आपने अच्छा किया कि मेरे ये हाथ कटवा लिए और मुझे अपने दर्शन लायक रख दिया कम से कम।
और वैसे कटे हाथों में भी कष्ट उठाते हुए भी वो खुश होकर के जगन्नाथ जा रहा था, यात्रा कर रहा था, खुश होकर के कर रहा था, ये भाव से कि सिर नहीं कटा मेरा, इतना अच्छा है कि जगन्नाथ जी का दर्शन तो कर पाऊंगा। हाथ ही कटे क्योंकि मैंने मांस बेचा था। और जब जगन्नाथ स्वामी का दर्शन किया, आनंद में मग्न हो गया सदन कसाई, और आनंद में मग्न होकर के जगन्नाथ स्वामी के सामने प्रेम से रो पड़ा और रोकर कहा, प्रभु मैंने जीवन भर मांस बेचा इन हाथों से, इसलिए आपके दर्शन करने लायक ये शरीर नहीं था, मुझसे जो मांस बेचने से अपराध हो गया था। आपने बड़ी कृपा की कि मेरे हाथ काट करके मेरे पापों का भी परिमार्जन कर दिया, मुझे शुद्ध कर दिया और अपना दर्शन भी दे दिया। और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े, भगवान के दर्शन करके मगन होकर नाचने लगा, और जैसे ही आंसू पोंछने लगा तुरंत दोनों हाथ निकल आए। और वो सदन कसाई हाथ कटवाने पर तो खुश हुआ था, पर जब हाथ निकल आए तो जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगा और कहने लगा, हे प्रभु मैंने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे से प्रार्थना नहीं की थी कि तू मेरे पाप क्षमा कर दे। तूने मेरे हाथ कटवाए इससे तो मैं खुश था, पर मैंने तेरे से माफी नहीं मांगी और तूने मुझे माफ करके मेरे हाथ ठीक कर दिए। ये ठीक नहीं किया, मुझे मेरे कर्म का दंड जो दिया था वो ठीक दिया। और रोने लगा बिलक बिलक करके। और उस समय जब रोने लगा तो जगन्नाथ स्वामी ने दर्शन दिया और कहा, सदन तेरे हाथ इसलिए नहीं कटे कि तूने मांस बेचा है, तू तो पूर्व जन्म का मेरा परम भक्त है। पूर्व जन्म में तो उच्च कोटि का ऋषि था और इतना दिव्य साधना करता था, उपासना करता था, जंगल में आराधना करता था, कंदमूल फल खाता था, नदी का झरने का जल पी लेता था और साधना करता था। पर एक बार जो है एक गाय कसाई खाने में, जैसे ही कसाई ने उसको मारने के लिए तलवार निकाली, गाय समझ गई कि मेरे को मार डालेगा, तो किसी तरह खूंटा रस्सी टोट टाट करके वो भागी वहां से, और भाग करके कसाई उसके पीछे भागा, गाय भागी और भागते हुए जंगल में आ गई। और वो जंगल में जहाँ पर तुम्हारी कुटी थी, तुम ऋषि रूप में साधना करते थे, उसी कुटी के बगल की झाड़ी में वो छिप के कांप रही थी बुरी तरह, भयभीत थी। और कसाई पीछे पीछे पूछता हुआ आया, महाराज अभी अभी एक मेरी गाय छुटा गई है, वो इधर ही की तरफ आई थी, मैंने उसके पीछा किया था, आपने उस गाय को देखा, वो गाय कहाँ है? तो तुम हाथ जोड़े हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करते ही करते तुमने जो है ऐसे झाड़ियों की तरफ हाथ कर दिया, और वो कसाई के वैसे छिपी हुई जो गाय थी, कसाई ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के ले जा करके उस गाय को कसाई ने मार डाला। तुम सोचते हो कि वो पत्नी ने अपने पति को मारा? अरे वो और कोई नहीं थी, वो पूर्व जन्म की वो गाय ही थी, और जो उसका पति बना वो पूर्व जन्म का कसाई था जिसने उसको मारा था। वो पूर्व जन्म की गाय, वो कसाई उसका पति बना, वो गाय उसकी पत्नी बनी, और कसाई ने उसको मारा तो उसने अपना बदला ले लिया, उसने कसाई को मार डाला। पर तुम ये सोचे कि हमारे कारण ये घटना हुई है, हमको ये हाथ कट गया। तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं कटा, तुम्हारा हाथ तो पूर्व दोष के कारण, जिन हाथों से तुमने इशारा कर दिया था कि इस झाड़ी में वो छिपी हुई है, तो उस इशारा करने मात्र से तुम्हारे हाथ कटे हैं। नहीं, इस जन्म में तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है, और तुम तो मेरे पूर्व के भक्त हो, इस जन्म के भक्त हो, और तुम्हारे कल्याण में कोई संदेह नहीं है। जो मेरे अनन्य भाव से उपासना करने वाले भक्त होते हैं उनका मैं कल्याण करता हूँ। सदन तुम तो मेरे धाम में जाओगे शरीर छोड़ करके, तुम्हें तो कल्याण की प्राप्ति होगी। तो नारायण इस कथा से एक शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि हृदय में भक्ति भाव हो तो कोई कैसा भी हो, भगवान उसको ऊपर कृपा करते हैं। और दूसरी बात, अनजाने में हाथ से इशारा करके गो हत्या करवा दी गई। तो आज जो गाय मारी ढकेली फिर रही है, कई लोग तो ब्लेड वाले तार तक लगा देते हैं अपने खेतों में,
उनमें फंस करके कई कट करके मर रही हैं, गल रही हैं। नारायण, कितना बड़ा दोष। एक बात पद्म पुराण के पाताल खंड में बताई गई है, जब तक दुनिया में 7 चीजें रहेंगी तब तक ये पृथ्वी स्थिर रहेगी, और जब ये 7 चीजें खत्म हो जाएंगी तुरंत पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, महाप्रलय हो जाएगा। ये 7 चीजें धरती को धारण किए हुए हैं, पद्म पुराण के पाताल खंड में बताया गया है। गोभिर विप्रेश वेदेश सखी भी सत्यवाद भी अलुब्धे दानशीलेश सप्तते धारते मही। ये 7 चीजें जो है पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। गोभी, गायें जब तक धरती पर है तब तक ये धरती स्थिर है। हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य गोदान के बिना पूरा नहीं होता। चाहे बेटे का जन्मदिन हो, चाहे जनेऊ हो, उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे विवाह हो, हर एक कार्य में गोदान किया जाता है। और जब गोदान हो जाता है तब उसका पूरा फल मिलता है। विवाह में भी गोदान होता है, और तो और मरने के समय भी गोदान होता है। मृत्यु के समय में गाय की पूंछ पकड़ करके और संकल्प पूर्वक गोदान होता है। और अगर कोई मरने के समय गोदान न कर पाए तो मरने के बाद उसकी 13वीं भी जो की जाती है उसमें भी गोदान किया जाता है, तब जाकर उसका फल मिलता है। और गायों की ऐसी दुर्गति हो रही है जी, जब गाय नहीं रहेंगी तो गोदान क्या होगा, और गोदान नहीं होगा तो उसका सारे सत्कर्मों का फल कहाँ से मिलेगा। तो जब तक गायें हैं, जब तक वेदों के विद्वान ब्राह्मण लोग संसार में हैं, जब तक वेद हैं, जब तक सती शादी पतिव्रता स्त्रियां हैं, जब तक सत्य बोलने वाले हैं, दुनिया में जब तक निर्लोभी लोग हैं और जब तक दानी लोग हैं, जब तक ये 7 लोग दुनिया में हैं तब तक ये धरती स्थिर है। और जब ये 7 लोग नहीं रहेंगे तो ये धरती स्थिर नहीं रहेगी। इसलिए नारायण, वेदों के विद्वान ब्राह्मण होते रहना चाहिए, अच्छे, जो विधि विधान से कर्मकांड उपासना कराया। और गायत्री ब्राह्मणों की शक्ति है, इसलिए जो ब्राह्मण लोग गायत्री जप नहीं करते हैं, त्रिकाल संध्या उपासना नहीं करते हैं, वो जो भी अनुष्ठान करते हैं उसका कोई फल नहीं होता। इसलिए जो ब्राह्मण गायत्री जप का अनुष्ठान करते हो, गायत्री के उपासक हो, उन्हीं के द्वारा जो है अनुष्ठान कराना चाहिए, तो उसका फल मिलता है। और मंत्र शुद्ध हो तब जाकर के फल मिलता है। और इसीलिए जो है अच्छे अच्छे विद्वान जो गायत्री के परम उपासक हैं उनको द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान कराना चाहिए। और जो ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री भी जप नहीं किया उसको तो कभी वर्ण करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब ब्राह्मण 1 लाख गायत्री का जप कर लेता है तब वो ब्राह्मणत्व की प्रतिष्ठा होती है उसमें। और जिसने 1 लाख गायत्री जप भी नहीं किया उसमें ब्राह्मण की प्रतिष्ठा नहीं होती, इसलिए उसके द्वारा अनुष्ठान का फल नहीं मिलता है। नारायण, इसलिए संध्योपासना, संध्याहीनो असुचे नित्य मनरहा सर्व कर्मसु येदन्यत कुरुत कर्म न तस्य फल भाग भवेत्। जो ब्राह्मण संध्योपासना नहीं करता, गायत्री जप नहीं करता है, संध्या नहीं करता, 1 काल 2 काल 3 काल की कोई संध्या नहीं करता, वो हमेशा अपवित्र रहता है। और उस ब्राह्मण को कभी भी किसी धर्मानुष्ठान में कहीं भी उसका वर्ण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो भी सत्कर्म करता है उसका फल नहीं मिलता। इसलिए ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराने पर कोई फल नहीं मिलता है। और इसीलिए कहने में बड़ा ग्लानि होती है, जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारे भारत में लाखों गुरुकुल थे जी, जिनमें प्राचीन पद्धति से सारे वेद शास्त्रों की शिक्षा मिलती थी। और आज लाखों से घटकर हजारों में हो गए। और भारत में जितने मदरसे नए बने नारायण, जो केवल आतंकवादियों का गढ़, अस्त्र शस्त्रों का भंडार ज़्यादातर देखने में आते हैं, और वो बनते जा रहे हैं।
हमारी संस्कृति का लोप होता जा रहा है। इसलिए आवश्यकता ऐसे लोगों की है। आज मेरे पास एक नवयुवक बड़े उत्साह के साथ आया और उसने कहा हमें बड़ी खुशी हुई है स्वामी जी कि आप गुरुकुल और गौशाला दोनों के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। हम सभी लोग मिलकर के इस बात पर विचार करेंगे और निर्णय होगा तब हम आपको स्वयं सूचना दे करके बुलाएंगे और यहाँ पर गुरुकुल और गौशाला की स्थापना हो, जो आपकी इच्छा है। दूर दूर तक अच्छे अच्छे विद्वान यहाँ से पढ़ पढ़ करके निकले और इसकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाए और यहाँ गौ सेवा हो। आज एक लोग ने मुझे कहा यहाँ पर कि हम लोग जो है संगठन बना करके और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, तो बड़ी खुशी हुई। कारण अधिक नहीं कहना है, 5 दिन तक खूब सत्संग कराया है और सारी बातें संक्षेप में जो बतानी है सब कुछ बता दिया है, कुछ शेष नहीं रखा। नारायण, बस आत्म कृपा की जरूरत है। अपने ऊपर अपनी कृपा करो। शास्त्र संत सदगुरु जो भी बताते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को चलाओ और कभी भी गलत रास्ते में कदम मत रखना। हमारा ये उपदेश भी है, आदेश भी है, संदेश भी है और आशीर्वाद भी है। ध्यान से सुनो। हारो न हिम्मत विसारो न राम नाम। गिड़गिड़ाना नहीं, दुनिया हंसी उड़ाने वाली है, कोई उस पर विचार करने वाला व्यक्ति नहीं है दुनिया में। इसलिए दुनिया के सामने दीनहीन मत। जो दीन बंधु भगवान है, जब कभी जीवन में कोई संकट आए, अटक जाओ, कोई रास्ता न दिखाई पड़े, तो दीन बंधु भगवान से प्रार्थना करो। निश्चित कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा जीवन में और आपके जीवन की उदासी खत्म हो जाएगी। कोई ठीक रास्ता आपको जरूर भगवान दिखा देंगे। और चिंता ना करो, चाकरी न त्यागो। चाकरी का अर्थ मत समझना कि किसी को ठग लेना, धोखा देकर अपना काम बना लेना, ये चतुरता नहीं है। चतुरता क्या है? रामचरितमानस में बताया है। चतुर कौन है? सोई गुणज्ञ पंडित सोई ज्ञाता, सोई मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता, नीति निपुण सोई परम सयाना। जिसको रामचरितमानस में परम सयाना कहा गया ना, वही चतुर है। नीति निपुण सोई परम सयाना और श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाण भजय रघुवीरा। जो निष्कपट भाव से भगवान का भजन करता है वही चतुर है, जिसलिए मनुष्य जीवन मिला है। उसको जिसने समझ लिया है तो चिंता न करो और चातुरी न त्यागो और शीश नीचन के नाये नहीं आपदा कटेगी। जो नीच है, पतित है, गलत रास्ते पे चलने वाले हैं, उनके अधीन होकर के रहने में कभी आपकी विपत्ति दूर नहीं होगी, सुख संपत्ति नहीं आएगी। बिल्कुल वही हाल होगा जैसे मेढक सोचे कि बड़ी बड़ी बूंदें पड़ रही बरसात की, हमको बड़ा चोट लग रही है और ये जो फड़ का छाता लगाए खड़ा है, इसके छाता के नीचे आ जाए तो पानी की बरसात से बच जाएंगे। तो जो हाल उसमें ढक का होगा वही होगा जी। इसलिए कभी भी नीचन के आगे नहीं बोलो अधीन है और सेठी के सारे नहीं संपदा जुड़ेगी। और सेठी मत भगाते रहना, मैं ऐसा हूँ, मेरा बाप दादा ऐसा था, मेरा वैसा था वैसा। अरे नारायण, किसको क्या कहते हो? अरे काल के एक चारे हो, एक और हो। जब तक काल खा नहीं लेता तब तक चाहे जितना, कई लोग अहंकार में बोलते हैं मेरो वंश ऊंचो, मेरो बाप दादा ऐसो है, करत बड़ाई में तो जग उजियारो हो। सुंदर सुंदर कहत ऐसे नहीं जाने, मैं तो काल ही को चारू हूँ, मैं तो काल का निवाला हूँ। जब तक काल खा नहीं लेता तब तक चाहे जितना कहें हम ऐसे ऐसे हैं। तो अधमन के आगे ना बोलो अधीन है, सेखी के सारे नहीं संपदा जुड़ेगी। सेखी मत भगाना, मैं ऐसा रघुनाथ हाथ छाया कर गाहे छत्र, तादिन प्रारब्ध आए पायन परे। ऐसे ढंग से जीवन को जियोगे तो भगवान की कृपा मिलेगी और सारा प्रारब्ध आपके पैरों तले लुटेगा और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। सुखी रहो, आबाद रहो। नारायण, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और आपको बता दें, उपदेशों के कैलेंडर कुछ यहाँ भी हैं।
जिन लोगों के घर में ना पहुंचे हों कैलेंडर, वो यहाँ से ले सकते हैं। और उपदेशों की पुस्तकें और कैलेंडर हमारे गाड़ी में भी हैं, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। और 17 उपदेश जो हमने शास्त्रों से संतों से पाए हैं, उनका प्रचार करते हैं, तो यहाँ से भी ले सकते हैं, वहाँ से गाड़ी से भी ले सकते हैं। और कल के भंडारे को ध्यान रख करके एक एक टुकड़ा भी मिले, उसको ग्रहण करके और अपना धन्य मानना। और बढ़िया व्यवस्थित ढंग से कल का भंडारा सफल हो जाएगा तो आनंद हो जाएगा जी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी स्वयं की है कि उसको सफल बनाना है और सेवा करके दूसरों को भी खिलाना है। नारायण जी प्रकार से जो है ये नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 नमः पार्वती पतये हर हर हेलो महादेव। हेलो। ओम सर्वे सभी शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे और अब हमारे जी का स्वागत किया जा रहा है। और उन्होंने आज उनकी तरफ से लड्डू का प्रसाद है ना, लड्डू का प्रसाद उनकी तरफ से लेकर के आए हैं, तो सभी को लड्डू का प्रसाद मिलेगा। सभी शांति से बैठेंगे और बिना प्रसाद के कोई भी ना जाए। और कल आप जितने भी माता बहनें भाई बुजुर्ग जो भी बैठे हैं, सभी मोबाइल के माध्यम से, आजकल तो इंटरनेट का जमाना चल रहा है, अपने रिश्तेदारों में, अपने जो भी परिचित हैं सबको बताएं कि ग्राम धुर्ला में देवनारायण की बल्टी के ऊपर विशाल यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। और इस आयोजन में 7 गांव का तो पूरा सहयोग ही है, साथ में समस्त क्षेत्रवासियों का भी सहयोग है। तो आप सभी भाइयों से, माताओं से स्वागत किया गया और सभी जोर से ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी तरफ से आज प्योर मावे के लड्डू है, सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे। बिना प्रसाद से यहाँ से कोई नहीं जाए। और अपने अपने बच्चों का ख्याल रखें आज भी और कल भी, क्योंकि कल भारी भीड़ होने की संभावना है। क्योंकि मैं ब्याह के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से ध्यान रखेंगे और सावधानी से इस आयोजन को सफल बनाएंगे। बोलिए यज्ञ भगवान की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का नाश हो। कृपया शांति से और धीरे धीरे लेकर के आएंगे और धीरे धीरे लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये जो बल्ली है इसके चारों तरफ से 3-4 रास्ते बना दिए गए हैं। आप घबराए नहीं, शांति से अपने वाहन और व्यवस्थित तरीके से जहां भी आपको जगह मिले व्यवस्थित। जो हमारे चित्रकूट धाम सतना मध्य प्रदेश से ये ग्राम धुर्ला की पवित्र भूमि, जो ये देवनारायण भगवान की पावन भूमि, इस पे पधारे। 5 दिन तक उनकी वाणी से हमें बहुत ही रुचिकारक उनकी वाणी से सफल किया गया है, बहुत ही सराहनीय। पूज्य गुरुदेव, हम पर निश्चित मुझे विश्वास है कि ये देवभूमि ग्राम धुर्ला की बल्ली के ऊपर निश्चित यहाँ पर गौशाला और एक गुरुकुल का यहाँ पर सभी के द्वारा इस पावन भूमि पर प्रयास किया जाएगा। इसमें हमारे कुशलपुरा, सालोड़ी और हमारे ग्राम धुर्ला के जो ये पावन भूमि सभी प्रयास करके लक्ष्मणी महाराजा यहाँ पर गौशाला और गुरुकुल का आयोजन किया जाएगा। और कल के बारे में हमारे सरपंच साहब ने आपको बता दिया है। सरिता नीर
और दान दिए धन ना घटे जो थाए रघुवीर। तो सज्जनों, कभी दान देने से धन कभी कम नहीं होता है। आपके भंडार में से जो हमारे गृह लक्ष्मी यहाँ पर बेटी है, जो हमारी माता बहनें हैं, वो गृह लक्ष्मी के रूप में इस भारतवर्ष में मानी जाती है। तो आप जो दान करती है, आपके भंडार में कभी भी कमी नहीं आएगी और आप शांति से। बेटी अभी प्रसाद वितरण हो जा रही है और इस पावन भूमि के बारे में एक दो पंक्ति की एक बहुत अच्छी कविता में आपको ग्राम धुल्ला में ये पावन भूमि इसके बारे में सुनाने जा रहा हूँ। ये आप ध्यान से सुनना। हमारी सभी माता बहनों से निवेदन है कि आप शांति पूर्वक बैठिए। लड्डू की कोई कमी नहीं है, सभी को लड्डू प्राप्त होंगे। कृपया आप शांति पूर्वक बैठे। आपको इस पावन भूमि जो देवबल्ली इसके बारे में मैं कुछ सुनाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। ग्राम धुल्ला की जो पावन भूमि है, आज का ये प्रोग्राम और जो हमारे वाहन जो यहाँ पर आएंगे, पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। कृपया निवेदन है कि जहाँ पार्किंग की व्यवस्था की गई है, अपने वाहन वहीं पर रखेंगे। ऊपर बल्ली के ऊपर कोई भी वाहन मोटरसाइकिल ट्रैक्टर नहीं लाएंगे क्योंकि ये विशाल भंडारा है और आप सबका है। ये ग्राम धुल्ला का नहीं है। देखो, ग्राम धुल्ला एक छोटा सा गाँव है। उन्हें पहले ही कह चुके हैं कि भैया ये भंडारा जो है, हमने यहाँ पर जो हमसे बनी टूटी फूटी सेवा आपकी 7 दिन तक की है। ये भंडारा 7 गांव का है। मात्र धुल्ले की ही बदनाम नहीं होने जाएगी। शर्मा जी बोलिए भगवान की जय। जैसे हमारे परसोत्तम जी भाई बारों वालों ने गौशाला और गुरुकुल के बारे में बताया, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये कार्य इस दुर्लाबल्ली देवनारायण की कृपा से दोनों कार्य में होने की पूरी संभावना है। अगर आप सभी आसपास के क्षेत्र के लोग अगर ईमानदारी से इसमें सहयोग करोगे तो ये ऐतिहासिक कार्य गुरुकुल और गौशाला ऐसी गौशाला नहीं जो गौशाला गाय माँ गौशाला के नाम पे पैसा सरकार देती है और कुछ लोग पैसे खा जाते हैं, गाय भूखे मर के वहाँ मर रही है। ऐसी गौशाला नहीं। गौशाला खुलेगी तो व्यवस्थित गौशाला खुलेगी और उसमें मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो भगवान की कृपा से जो कुछ हूँ आपके सामने हूँ। और मैं भगवान ने मुझे प्रेरणा दी कि अगर गौशाला खुलेगी तो मेरा ट्रैक्टर और ट्राली मैं गौशाले के नाम पे दुर्लाबल्ली पे दान करने के लिए मैं आज बोल रहा हूँ और ये बात बिल्कुल सत्य है। बोलिए भगवान की जय। तो आप सभी समय के ऊपर हमारे पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार गंगा जल लेकर समय 11 बजे तक आप दुर्ला की बल्ली पर पहुंचेंगे। फिर महाप्रसादी वितरण होगी और इसके बाद हमारे हरि सिंह जी आपको बायण वाला जो भी उपदेश देंगे। बाकी एक पंक्ति और मैं आपको सुना जा रहा हूँ कि ग्राम धुल्ला की जो पावन भूमि है, ग्राम धुल्ला की बल्ली पर हो रही जय जयकार नारायण, हो रही जय जयकार। ग्राम धुल्ला की पावन भूमि पे देव करे विश्राम, नारायण देव करे विश्राम। ग्राम धुल्ला की देवबल्ली पर एक रात विश्राम, नारायण एक रात विश्राम। 7 गाँव ने मिलकर अपना कर लिया बेड़ा पार, नारायण कर लिया बेड़ा पार। गाँव दुर्ला की बल्ली पे हो रहे जय जयकार, नारायण हो रहे जय जयकार। बोले नारायण भगवान की जय। बहुत देवबल्ली में आप सभी समझदार हैं। कृपया प्रसाद एक ही बात ले, क्योंकि प्रसाद होता है। अभी स्वामी जी ने बताया था कि कल यज्ञ भगवान की जो प्रसाद जी का भंडारा है उसमें चाहे आप एक पूरी का टुकड़ा लेकर के जाना, बाकी जो भी नहीं आए उसको जाकर के थोड़ा सा टुकड़ा देना।
तो उसी प्रकार आज जो प्रसाद ले रहे हैं, ये जो हमारे रामेश्वर जी जो सादा दूध डेयरी ब्यावरा से लेकर के आए हैं लड्डू का प्रसाद मावे का, तो आप एक ही बार प्रसाद लें, क्योंकि आपको भगवान देख रहा है, देवनारायण जी भी देख रहे हैं, यज्ञ भगवान भी देख रहे हैं, सभी संत महात्मा सब देख रहे हैं। जो भी 2 बार प्रसाद लेगा फिर कोई नुकसान हो जाए तो फिर मत कहना कि भैया ऐसा हुआ। प्रसाद एक ही बार लेना है आप सबको। मैं आप सभी से बार बार निवेदन कर रहा हूँ, और सभी शांति से बिना प्रसाद लेकर के कोई ना जाए, प्रसाद लेकर के ही जाएं। बाकी एक बार प्रसाद लें और प्रसाद लेकर के धीरे धीरे अपने घर की ओर प्रस्थान करें। और शाम को फिर हमारे रामेश्वर जी कह रहे हैं कि रात को वापस देवनारायण भगवान की जो कथा होगी उसके बाद में वापस यही प्रसाद लड्डू का प्रसाद आपको दिया जाएगा। और हमारे बीच में धन्यवाद है आपको। मैं तो सभी जगह देखता हूं कि हमारे विधायक साहब सब जगह चाहे देर से ही पहुंचते हैं, बाकी पहुंचते जरूर है। वो कहते हैं ना कि मैं आता जरूर, बाकी देर हो जाती है, क्योंकि नेता जो रहते हैं उनके बहुत सारे काम रहते हैं, बाकी जरूर वो पहुंचते हैं और स्वामी जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी शांति बनाए रखें और कोई सूचना करे कि भैया कल विशाल आप दान दे सकते हैं। क्यों? किस बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है, ये सादा दूध डेयरी से जो पधारे ब्यावरा से, वो हमारे फूल माला के साथ में, और आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको इस प्रकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। रामेश्वर जी को तालियों से स्वागत कर रहे हैं, सभी तालियों से स्वागत करें उनका। हमारे पूर्व विधायक श्री रामचंद्र जी दांगी साहब ये मुख्य जजमान हैं, और ये अब हमारे जो विधायक साहब हैं रामचंद्र जी दांगी साहब, उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और सभी ग्राम, विशेष करके हम ग्राम धुर्ला के भाई बहनों से निवेदन करते हैं, और क्षेत्र से सभी ने सहयोग तो किया ही है, बाकी विशेष करके हम 7 कर दी जाएगी, ब्यावरा से 33 केवी बंद करवा दी जाएगी, तो लाइट नहीं रहेगी। इसलिए आप सभी ऐसी चिंता ना करें भाई हम पानी फेरने जाएंगे, लाइट बिल्कुल साफ होगी या न देखी होगी। बाकी 3 मंजिल गौशाला है और यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है, तो सभी जो भी जोड़े हैं आप सभी से निवेदन है किसी को यज्ञशाला में प्रवेश करें। और हमारे यज्ञाचार्य मिलकर के जो भैंसाना वाले स्थान पर चंद्र प्रकाश का आयोजन किया गया, महावीर आश्रम भैंसाना वाले जो है उनके द्वारा ये यज्ञ चल रहा है, तो आप सभी यज्ञशाला की ओर प्रस्थान करेंगे और सभी शांति का बैठे देंगे। कोई भी प्रकार का शोरगुल न करे, शांति बनाए रखें। जिनको भी जहाँ सेवा करने का अवसर मिले आप सेवा में अवश्य लग जाएं, और क्योंकि आप सभी के सहयोग से अच्छे पवित्र काम ये जो कार्य कर रहा है आप सभी के सहयोग है। ऐसा मत सोचना कि भाई हमने सहयोग नहीं दिया है, नहीं, आपने पेशेवर सहयोग नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आपने संकल्प का तो सहयोग दे रहे हैं, सेवा तो कर रहे हैं आप, ये भी एक सेवा है। तो आप सभी चलेगी भोजन के लिए, उसमें ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि महिला ही उसमें भोजन की प्रसादी का वितरण करेंगी। तो आप सभी एक बार और बोल कल जो महिलाओं का जो प्रसाद होगा उसमें महिला ही उसमें भाग लेंगी और महिला ही पानी पिलाएगी, महिला ही उसमें पूरी सकल जो भी प्रसाद बना है हमारी बहनें लोग उसमें परोसगारी करेंगी। तो आप सभी माता बहनों से मेरा निवेदन है कि आप उत्सुकता के साथ और देखिए माता बहन जो बातचीत कम करे और मैं जो कह रहा हूँ उसका ध्यान दें। कल माता बहनों को ही माता बहनों में प्रोत्साहित करना है, खाने भी आपको करना है, भोजन भी आपको देना है, बर्तन भी आपको देना है। ये बोलो बोल सनातन देवनारायण भगवान की जय। सारा में बैठे हैं, एक सारा में प्रवेश करें, कई लोग होने जा रहा है, एक इतिहास बन रहा है। पहली बार मेरे जीवन में मैं पहली बार ऐसा कार्यक्रम यहाँ पे देख रहा हूँ, वो कितना छोड़ा होने जल्दी कर लो, लगाओ, देखा लगा दो।
भैया ये कुंड बंद करो, जो कुंड नहीं चल रहा है उनको चालू करो। घी की भगवतियों में घी सबको आपका भगवान सिंह उमट कहाँ के? पगारी, ठिकाना पगारी जागी। अच्छा, यहाँ पे यज्ञ में आप आए तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ यज्ञ में पहली बार यज्ञ हुआ, बहुत भाग्यशाली है हम। मतलब 5-7 गांव के ने यज्ञ किया। बहुत दिन से विचार विमर्श तो चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा। मतलब ये देव वर्ल्डी, जो देव नारायण की वर्ल्डी प्रसिद्ध है, मतलब और जागरूक है मूर्ति यहाँ पे। और जो ये चित्रकूट के जो संत महाराज जो भागवत जी कर रहे हैं, नहीं सरस्वती जी उसके आश्रम वाले, बहुत अच्छा लग रहा है। और रात को काला पीपल वाले बना साहब कर रहे हैं देव नारायण की कथा। और रात को भी जनता इतनी आती है यहाँ पे कि बहुत ही। और अब कल तो विशाल ही भंडारा ही मानो आप। अपने आप में संकल्प करें, हाथ में जल लें, सामग्री में, पुष्प में। दुनिया है लखपति, ये है प्रजापति, हमारे गुरुदेव की सेवा में लीन है। क्या बात है। ओम विष्णुवे नमः। ओम श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञायां प्रवर्तमानस्य अद्वैतवादा कल्पे वैवत्वते बुद्धे निषेधे राजविरा मंडलंतरकाय महा। आज देव नारायण की बंडी पे भगवान देव नारायण की असीम कृपा से देव नारायण उज्जैन से पधारे थे। सीधे श्याम जी के 6 महीने की रात में उन्होंने मंदिर बनाया था और वहाँ से श्याम जी सरकार के यहाँ से चले तो सीधे दुर्ला बल्टी पे आ गए थे। दुर्ला बल्टी पे उनकी धुराड़ टूटी थी, तो यहाँ से चले तो उनकी जो गौ माता हैं वो पानी पिलाने के लिए नापा नजरा लेके जा रहे थे। पहले ये इतिहास है, रिहायशी काल का ब्यावरा का नाम बावला था। जब देव नारायण की स्वामी की गैया बावला में ब्याई तो उसी दिन से देव नारायण भगवान ने बावला का नाम ब्यावरा रख दिया था। सीधे गौ माता को नापा नेरा के लिए प्रस्थान कर लिया था उन्होंने। बोल देव नारायण की जय। ओम सूर्याय स्वाहा, ओम सत्याय स्वाहा, ओम रसाय स्वाहा, ओम आकाशाय स्वाहा, ओम विदधाय, ओम यमाय स्वाहा, ओम गंधर्वाय स्वाहा, ओम रंगराजाय स्वाहा, ओम गगाय स्वाहा, ओम सुग्रीवाय स्वाहा।